जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए आपका जो हिंदी सब्जेक्ट का बुक है ना, गोधुली, उसका मैं गद्य खंड लेकर आ गया हूं। ठीक है, और गद्य खंड का ये पहला चैप्टर लेकर आ गया हूं। ये आपका टारगेट बुक 2024 एग्जाम के लिए आया हुआ है ना, ऑब्जेक्टिव का, उसका मैं बुक का आंसर के साथ लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो चलिए हम पहला चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं एकदम आसानी से बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म में किसकी रचना है। तो आपको पता होनी चाहिए ये जो बुक, ये जो किताब लिखे हुए हैं किनके द्वारा रचना किया गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु आर सुधराज। हु आर सुधराज के लेखक कौन है, तो हु आर सुधराज के भी रचना आपका भीमराव अंबेडकर ही किए हैं। ओके, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है कि मानव मुक्तिबोध को के पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्तिबोध के पुरोधा किसे कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा साहब अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा जाति के पोषक की कमी नहीं है, जातिवादों की पोषक की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर। आगे देखते हैं, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व हो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा जाति प्रथा को बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भीमराव अंबेडकर की है। पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या बताया गया है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन। अगला है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है, तो द कास्ट इन इंडिया, द मंचेबल्स, यू आर दे, हु आर सुधराज, इनमें क्या हो जाएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें सभी। सब इसमें जितने भी दिए गए हैं इन सभी के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर हैं। अगला है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्य कुशलता के लिए। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब किस भाषण का संपादित अंश है, तो आपको इसका आंसर पता होगा दोस्तों, क्या होता है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर। अगला सवाल है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने कहाँ चले गए थे, करने के लिए कहाँ गए, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दोस्तों कहाँ गए थे, तो न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फूले थे, यानी इनमें सभी हो जाएंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है जाति पाति तोड़ कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1936 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी निबंध है। अगला क्वेश्चन है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? तो ललई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर के अंबेडकर का जन्म कहाँ पे किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था दोस्तों? तो आपको पता होने चाहिए कि अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? बाबा साहब अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अगर क्वेश्चन आ जाए तो एक दलित परिवार में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? तो लेखक को इस युग में जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर का माता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो भीमा बाई बताइएगा। अगला है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी अगर जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, अगला है डॉक्टर अंबेडकर, ये तो हो गया। 25 नंबर, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। ये भी आपको पता ही होगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है कि आदर्श समाज एवं स्वतंत्रता समता भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। डॉडट पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जाति प्रथा। अगला है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण डॉडट कारण बनी हुई है, तो क्या कौन सा कारण बनी हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूक नायक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूक नायक पत्रिका है। अगला है डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? तो डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कहां पे हुई थी और कब हुई थी? तो 1956 में दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको पता होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला 33 नंबर देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत। अगला है 34 नंबर, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला है डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो ये तो आपको पता ही होगा, 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। आप देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए अगला सवाल बोला है कि आधुनिक सभ्य समाज की कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? किसे माना जाता है आवश्यक? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? रामजी सकपाल है। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी श्रम विभाजन का, ऑप्शन नंबर सी श्रम विभाजन का। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है, आर्थिक पहलू से भी हानिकारक प्रथा माना है? तो जाति प्रथा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बड़ौदा नरेश के द्वारा। ठीक है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉडट है, तो क्या है जी? तो हानिकारक बताया गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय भाईचारा है। अगला क्वेश्चन है बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक है। तो बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक आपका जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये सब है, इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरण है? तो आपको पता होगा दोस्तों, अभी हम पीछे भी बताए थे, ललई सिंह यादव। अगला है आधुनिक मनु का कहा गया है। आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। विडंबना का अर्थ क्या होता है? तो विडंबना का अर्थ होता है दोस्तों उपहास, उपहास। अगला है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समाजवादी व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। तो हमने आपका 1 चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए थे हमने टोटल बता दिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में अगले चैप्टर 20 के दांत लेकर आएंगे। तब आपको दोस्तों वीडियो ये कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।